Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome back to another vlog. I hope all are you doing well. तो जनाब काफ़ी दिनों के बाद आज मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ और जब आपके पास ये मेरा व्लॉग पहुँचेगा सुबह 14 अगस्त होगी। ये 13 अगस्त की रात है, शाम है, मतलब मगरिब का टाइम है। तो मैंने अपने व्लॉग का स्टार्ट कर लिया। मैंने कहा आप लोगों से मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो क्यों ना इस जश्न आज़ादी के मौके पे आपसे मिला जाए और आपसे बातचीत की जाए। जनाब मैं निकल पड़ी एयरपोर्ट की साइड पे, क्योंकि मेरे घर के नियरेस्ट है, तो इसी वजह से मैंने कहा चलें किसी करीबी जगह पे चलते हैं, उसकी आपको विज़िट कराते हैं कि हमारे कराची में किस तरह से जश्न आज़ादी मनाई जाती है। क्योंकि बारिश है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में काफ़ी बारिशें हो रही हैं, तो बारिश की वजह से ना हमने गाड़ी निकाली, क्योंकि आजकल रस्तों की ये हालात हैं कि जहाँ गाड़ी फंस गई वहीं पे फंस गई। आप लोग अक्सर वीडियोस देख रहे होते हैं कि जब तेज़ बारिश होती है तो क्या हालात होते हैं, किस तरह से गाड़ियाँ फंस जाती हैं। तो इसीलिए हमने कहा चलें बाइक भी सही है, बाइक कन्वीनियंट रहती है, वो तो फुटपाथ से भी निकल जाती है। इसी वजह से मैं और मेरे हस्बैंड निकल पड़े। हमने कहा चलें थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी, शाम का टाइम है, बहुत हफ्स हो रहा था, तो हमने कहा खुद भी इंजॉय करते हैं और अपनी यूट्यूब फैमिली को भी विज़िट करवाते हैं कि हमारा कराची इन दिनों में कैसे लग रहा है। आई होप कि आपको भी पसंद आ रहा होगा। ग्रीन ग्रीन हरियाला सरसब्ज हमारा कराची। अच्छा जी, इधर मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो बार बार मुझे कॉल आ रही थी, अम्मी की कॉल आ रही थी। बार बार मैंने 1-2 दफ़ा कट की, फिर भी बार बार आ रही थी, तो मैंने अटेंड कर ली। इसीलिए कुछ आगे पीछे हो जाए तो बहुत बहुत माजरत। जनाब ये हम पहुंच चुके हैं कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पे। ये बाहर से इसका कुछ व्यू है, देखिए कितनी ग्रीनरी बारिशों में। और ये हम ले रहे हैं एयरपोर्ट की पार्किंग की पर्ची। जी हम पहुंच गए पार्किंग में। ये इस तरफ गाड़ियों की पार्किंग है और हम हैं बाइक पे, तो हम जाएंगे बाइक की पार्किंग पे। ये हमने अपनी बाइक को पार्क कर लिया। ये सारा एरिया जो है बाइक की पार्किंग का है। ये हमारी बाइक, हमने फ्लैग भी लगाया हुआ है कि जश्न आज़ादी है, तो इतना तो होना चाहिए। गाड़ी पे भी लगाया है और बाइक पे भी लगाया है। ये जनाब एयरपोर्ट का मैकडोनल्ड। और ये कुछ इस तरह से व्यू है। अभी मैं आगे भी आपको विज़िट करवाऊंगी, फ़िलहाल तो पहुँचे हैं जनाब, तो आगे आगे देखें। मैं आपको स्पेशली मैं इसीलिए आई थी कि किस तरह से इन्होंने वो डेकोरेट किया है एयरपोर्ट को, किस तरह से। इधर हम मैकडोनल्ड के ग्राउंड पे बैठ गए, जो इसके बाहर चेयर्स रखी हुई हैं, आउटडोर रखी हुई हैं, उधर हम बैठ गए। हमें पीनी थी शाम की चाय। हम घर से चाय नहीं पी के आए थे। हमने पता किया तो जनाब चाय उनके पास अवेलेबल नहीं थे, शेक था, आइसक्रीम थी और कॉफ़ी थी। कॉफ़ी तो मैंने नहीं पीनी थी, वो तो सर्दियों में भी हम मुश्किल से ही पीते हैं, कम कम पीते हैं। और जनाब फिर मेरे हस्बैंड ने कहा तो आइए अंदर चलते हैं, रहमत शीरी से देखते हैं कि चाय मिल जाए। तो जनाब अब हम रहमत शीरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि चाय के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। ये देखे रहमत शीरीन का अंदर से कुछ व्यू। ये पाकिस्तान के केक बने हुए हैं, ये स्वीट्स सारी हैं। इधर जनाब मिठाइयों को देख के मेरा इतना दिल किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो मैंने इतने दिनों से वेट लॉस के लिए मिठाइयाँ छोड़ी हुई थी, इधर पता नहीं क्यों मोतीचूर के लड्डू देख के बस मेरे मुंह में समझे पानी आ गया ना, मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि इतने फ्रेश थे और बहुत ही लजीज थे।
दिखने में ही इतने फ्रेश और सॉफ्ट थे। वो मैंने सिर्फ 2 लिए, वो इनसे 2 लिए, 2 हमने चाय ली, पे किया। ये मैं आपको कुछ इस तरह से काउंटर का व्यू दिखा रही हूँ। जनाब ये हमने मिठाई ले ली रहमत शीरी से। इस तरफ समोसे पड़े थे, रोल पड़े थे, काफ़ी चीज़ें थी। ज़ाहिरी बात है हर कोई जानता है कि रहमत शीरी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड है स्वीट्स का। इसमें मिठाइयाँ देसी घी से बनाई जाती हैं, तो हर किसी को पसंद है। जो भी एयरपोर्ट आने जाने वाला अपने अजीज़ क़राइब के लिए लेके जाता है। अक्सर हमारा भी यूएई जाना होता है या सऊदीया जाना होता है, तो अपने रिलेटिव्स के लिए यहीं से एयरपोर्ट से ही मिठाइयाँ लेके जाते हैं। जनाब ये हमने चाय ली और हम दोनों मियाँ बीवी टहलते टहलते पहुँच गए मैकडोनल्ड के आउटडोर एरिया पे। ये देखें कितने ज़बरदस्त मेरे मोतीचूर के लड्डू और ये हमारी चाय। इधर बैठ के हमने चाय को और मोतीचूर के लड्डुओं को बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आ रहा था। एकदम से ठंडी ठंडी हवा लगने लगी और आगे चल के मैं आपको एक सीन दिखाती हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सीन है। हम यहाँ पे बैठे हुए थे, एकदम से काले काले बादल ऐसे बन के आ गए कि जैसे अभी बारिश होने वाली है ना। और ये देखें जनाब हमारी बिल्कुल बराबर वाली चेयर पे कौवा आके बैठा। मेरे हस्बैंड को मैंने कहा इनको दे थोड़ा सा लड्डू रखें, तो वो जैसे ही उन्होंने स्पून उठाया तो वो भाग के चला गया, उड़ के चला गया। और ये देखें ऊपर कितने काले बादल बने हुए हैं और कुछ इस तरह से व्यू आ रहा था। खैर एनीवेज हमने चाय को खूब एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया ओपन एयर में और मौसम का लुत्फ़ दुबाला हो गया। हमें ये नहीं एक्सपेक्ट था कि वेदर इतना अच्छा हो जाएगा, ठंडी हवा लगेगी, क्योंकि जब हम घर से निकले थे तो बहुत ही हब्स और गर्मी हो रही थी। इधर आके माशाल्लाह से बहुत अच्छी हवा थी। अब हमने अपनी चाय वगैरह ख़त्म कर ली। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी आइए तो ऊपर चलते हैं, अगर जहाज़ कोई टेक ऑफ़ कर रहा है या लैंड कर रहा है तो उसका व्यू लेते हैं। तो उन्होंने कहा जी चलें, जैसा आप कहें, आज का दिन आपके हवाले है। तो जनाब हम ऊपर की तरफ जाने लगे, क्योंकि नीचे एयरपोर्ट पे अराइवल का हिस्सा होता है, अराइवल होता है जो लोग मतलब आते हैं तो उनकी जगह होती है, और ऊपर से जाने वालों के लिए होता है। ये देखें माशाल्लाह ग्रीन लाइट्स के साथ कितनी खूबसूरत लग रही है एयरपोर्ट। इस वक्त मगरिब की अज़ान हो चुकी थी, आलमोस्ट हो रही थी। ये इंटरनेशनल की साइट। आपको मेरी वीडियो हिलती जुलती नज़र आएगी तो काइंडली इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैंने चलते चलते बनाई है और मोबाइल मेरे हाथ में था, गिम्बल भी मेरे पास नहीं था, इसीलिए इसमें इतनी स्टेबिलिटी नहीं है। और ये देखें जनाब हम ऊपर की साइड पे आ गए, मगर कोई टेक ऑफ कोई लैंडिंग नहीं हो रहा था। हो सकता है फ़्लाइट्स का टाइम ना हो या वेदर की वजह से, बस एक ही प्लेन खड़ा था। और ये वो गाड़ियां हैं जो पैसेंजर्स को लेके जाती हैं या जो सामान लोड करती हैं। मैंने कहा चलें वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। जिन ने नहीं देखा कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उनको आज मैंने दिखा दिया है। आई होप कि ये आपने एंजॉय किया होगा, आपको मज़ा आया होगा। ये देखें वेदर कितना खूबसूरत माशाल्लाह से बना हुआ है। अब मगरिब के बाद लाइट्स, ये सारी चीज़ें, ग्रीन ग्रीन लाइट्स, वाकई लग रहा है कि हम आज़ादी मना रहे हैं। वैसे तो मुझे भी सेलिब्रेट करनी थी जश्न आज़ादी, आगे जाना था मुझे भी काफ़ी जगहों पे, सी व्यू की साइड पे, पर वही वाली बात आ जाती है कि बारिश की वजह से हम नहीं निकल पाए। और ये लोग अंदर से आ रहे हैं,
जिनकी फ़्लाइट्स थी। मैंने कहा चले ये भी दिखा दूँ। अब जनाब हम हो रहे हैं मगरिब की अज़ान के बाद घर की तरफ है हमारी वापसी। ये हम क्रॉस कर रहे हैं हेड ऑफिस PIA से, तो उसको भी इस तरह से कुछ इन्होंने सजाया हुआ है, लाइटिंग की हुई है, क्योंकि हर बड़े त्यौहार पे जश्न आज़ादी हो उस पे एयरपोर्ट को सजाया जाता है हमारे यहाँ। आई होप कि इतने दिनों के बाद जो मैंने वीडियो में गैप आया था, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कुछ मेरी मसरूफ़ियात होंगी, कुछ मेरे काम काज होंगे, और वैसे भी मुहर्रम के 10 दिन चल रहे थे, तो इनमें मेरी बहुत ही मसरूफ़ियात होती हैं। वो किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या मेरी मसरूफ़ियात होती हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।